अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट चोरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज की 22 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे को देखा था कि हम अरे किस तरह बनाते हैं और अरे किस तरह वर्क करती है जावास्क्रिप्ट में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कंडीशंस क्या होती हैं। तो कंडीशंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिंपल कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि जो हमारे रियल टाइम पे एग्जांपल्स होती हैं। इसी तरह लेट्स सपोज हम कभी भी कोई काम करते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन सेट कर देते हैं कि अगर ये काम नहीं होगा इस तरह तो इसका जो है प्लान बी क्या होगा। और इसी तरह हम कोड में क्या करते हैं, कोड में भी हम यही सेम टेक्निक को यूटिलाइज करते हैं। तो उसमें ये क्या होता है, उसमें हमारे पास एक इफ कंडीशन होती हैं, एक होती है इफ एल्स कंडीशन और एक होते है इफ एल्स इफ कंडीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कहाँ पे यूज होती है? इफ सिर्फ उधर यूज होती है इफ कंडीशन जहां पे हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन ना हो। रियल टाइम में जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ कंडीशन हमारे पास ऐसी होती हैं जो हमें एक काम ही करना होता है। अगर वो फुलफिल हो रहा है तो वो हमें काम करना है उस कंडीशन के मुताबिक। अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा तो फिर हम कुछ भी नहीं करते। इसी तरह रियल टाइम में भी हमारे पास कभी ऐसी कंडीशन होती है, हमारे पास चांस होते हैं, दो कह लें कि दो ऑप्शंस होते हैं। अगर ये नहीं है तो ये, ठीक है। कोई भी आप चीज़ चॉइस करते हैं तो अगर आप एट अ टाइम दो चीज़ें आपके सामने हैं तो आप उनको मेजर करते हैं, उनको आपस में कंपेयर करते हैं कि आप कौन सी लें। अगर एक आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं पूरा उतरे तो आप उसका सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। थर्ड मैंने आपसे डिस्कस किया इफ एल्स इफ कंडीशन। ये होती है जब हमारे पास मल्टीपल हमारे पास चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस होती है कि हमें एक ही काम करना है। सेकंड में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कि ये नहीं तो ये, मतलब अगर एक फुलफिल नहीं है तो सेकंड। और थर्ड के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड होती है, उनमें से कोई भी एक जो है वो फुलफिल हो तो वो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम इन चीज़ों को किस तरह हम अपने कोडिंग के अंदर कर सकते हैं। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे हमने क्लास 20 की एक हमने फाइल बनाई थी, उसी के अंदर हमने क्लास 21 को भी डिस्कस किया था। अब इसी को हम आगे लेके चलेंगे। इसको मैं अपने ब्राउज़र में सबसे पहले ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करने के ऊपर हमें ये वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहा था। हमने ये देखा था कि अलर्ट किस तरह लगाते हैं और इसको किस तरह हम यूटिलाइज करते हैं। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था इफ़, अगर हम आम अल्फाज में भी देखें तो इफ़ का मतलब होता है अगर मैं इसी जो लास्ट वीडियो को ही लेके आगे चलता हूँ, उसमें हमने अरे को यूटिलाइज किया है। तो मैं क्या कहता हूँ नेम अरे का वेरिएबल को मैं कहता हूँ अगर 1 के ऊपर ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये जो अरे है, अरे को मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास को नहीं देखा तो आप उसे लाजमी देखें, ठीक है। हमने एक कंडीशन बनाई, उसकी हर कंडीशन की एक बॉडी होती है। इस बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे, जब वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली रन करेगी। यहाँ पे 1 लाइन का कोड भी लिख सकते हैं, 1000 लाइन तक भी आप कोड लिख सकते हैं। इससे भी ज़्यादा जितना मतलब आपको यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट और मैं लिख देता हूँ करेक्ट कंडीशन, ओके। आगे मैं इफ़ लिख देता हूँ और इसको मैं सेमीकोलन क्लोज करके अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि जब हमने अपने पेज को रिफ्रेश किया तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, ये आपका जो वेब पेज है, ये आपकी CSS HTML और जावास्क्रिप्ट को रन करता है। हमने यहाँ पे किसी बटन पे क्लिक के ऊपर नहीं लगाया था, हमने ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हमने कंडीशन अपने जो है वो स्क्रिप्ट के अंदर लिख दी और वो रन हुई। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि कंडीशन करेक्ट है इफ़, ठीक है, कि जो आपका नाम है वो मैच कर रहा है जो आपने यहाँ पे वैल्यू सेट की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर डबल कोट्स लिखेंगे, ठीक है, सिंगल भी और डबल भी, इससे भी काम जो इक्वल। और यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है, तो ये मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमारे पास, मैं इसे कहता हूँ अगर ये पहली वाली कंडीशन मैच नहीं करती तो आप मुझे एक एल्स, मतलब इसके अलावा एक और कंडीशन उसके अंदर ये अलर्ट मुझे दिखा दो, ठीक है, नो करेक्ट, ओके।
इसको मैं सेव करके मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब नो करेक्ट वाला जो है कंडीशन इफ़ वो आ रही है। जैसे हम इसको मैच करेंगे तो ये वह हमारे पास फर्स्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने इन दोनों को एक ही कंडीशन ये कंसीडर होगी, आप इसको अलग अलग नहीं कह सकते। अगर आपने ये करना है कि जी अलग अलग, तो अगर आपने इफ़ अकेले को यूज़ करना है तो इफ़ आप अकेला यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास दो कंडीशन है तो उनमें से कोई एक भी फुलफ़िल हुई तो वो चलेगी। अगर फर्स्ट वाली फुलफ़िल हुई कंडीशन आपकी तो वो फर्स्ट वाला जो इफ़ वाली कंडीशन चल जाएगी, एल्स वाली नहीं चलेगी, वो स्किप हो जाएगा कोड। अगर आपकी फर्स्ट वाली इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ऑटोमेटिकली जो है वो एल्स चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंडीशन बनाता हूँ, इफ़ अगर आप इस तरह मतलब कोड को जब आप कोड कर रहे हो तो आप सिंपल जिस तरह हम बात करते हैं इसी तरह आप कोड से भी बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाई का जो वर्ड है उसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और ऐड करने के बाद बल्कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये तो हम स्ट्रिंग के साथ मैच कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मैं जिसको कह देता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक आप कुछ भी यहाँ पे अपने एक चीज़ ये ज़हन में रखनी है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम ए रख रहा हूँ, ए के अगेंस्ट मैं कोई 5 वैल्यू साइन कर देता हूँ, साथ डिक्लेयर कर रहा हूँ और साथ ही इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ वेरिएबल की। तो यहाँ पे मैं सिंपल ए लिख दूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन भी कर सकते हैं, सही है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है या नहीं, ठीक है। आप इस तरह भी कंडीशन दे सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप इस तरह इसके जगह पे दो वेरिएबल्स को भी आपस में मैच कर सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ को, ठीक है। असल में ये वेरिएबल्स मैच नहीं होते, ये वैल्यूज़ मैच हो रही होती हैं। तो अगर वैल्यूज़ करेक्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंडीशन चलेगी। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, अरे की जगह पे मैं लिख देता हूँ ए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट लगा देते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे मैं अलर्ट लगाया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ एल्स। सिंपल, आपने पहले ऊपर में हमने देखा था इफ़ और एल्स, अब हम बात करें इफ़ एल्स इफ़ की। तो जब आपने इफ़ एल्स इफ़ की बात करनी है तो यहाँ पे आपने इफ़ लिखना है, फिर आपने वो कंडीशन आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसी वैल्यू को हम लेके चलते हैं और इसी में मैं कह देता हूँ ये 4 होना चाहिए। इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसकी बॉडी के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स इफ़, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्स इफ़ के हमें पता चलेगा कि कौन सी। और लास्ट पे जो है मैं एक लगा देता हूँ अलर्ट जो है वो, जिसमें सिंपल एल्स आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप 3 ही सिर्फ वो जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, इफ़ एल्स इफ़ और इफ़। अब आपको जितनी भी कंडीशन लगानी है आपने स्टार्टअप में एक दफ़ा इफ़ यूज़ करना है, लास्ट में एक दफ़ा ही एल्स यूज़ करना है, लेकिन आपने स्टार्ट में सिर्फ एक दफ़ा ही इफ़ यूज़ करना है और लास्ट में ही एक दफ़ा एल्स यूज़ करना है। अगर आपके पास यहाँ पे 10,000 भी कंडीशंस होंगी तो आपने सिंपल इसी को पेस्ट करते जाना है, ठीक है। मतलब ये देखो इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन सी हमारी कंडीशन चल रही है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव करने के बाद में हम अपने पेज पे जाते हैं, पेज को जाके रिफ़्रेश करते हैं, कंडीशन इफ़ सक्सेसफुल, ठीक है। और ये हमें बता रहा है। अच्छा, अब इसमें ये वाली ही दोबारा फिर चली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, ताकि हमें पता चले कौन सी हमारी चली थी, ठीक है। ये फर्स्ट वाली कंडीशन है जो हमने यहाँ पे ये वाली यूज़ की हुई है, ठीक है। ये इसको पहले रन कर रहा है, फिर उसके बाद ये दूसरी कंडीशंस को चेक कर रहा है। अब ये देखिए, आपने एक चीज़ नोट की है कि एक कंडीशन चलने के बाद ये उसने दूसरी किसी को चेक आउट नहीं किया। तो जब भी कोड होता है तो वो देखता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो फिर वो दूसरे को चेक नहीं करता, सिर्फ वहीं पे कोड को है वो स्टॉप कर देता है। मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो 3 दे के इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन चली, सेकंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो थर्ड वाली जो हमने ये सेट किया हुआ था एल्स इफ़ एल्स, ये ऑटोमेटिकली रन हुई है। तो इस तरह हम किसी भी कंडीशंस को
अपने कोड्स में यूज़ कर सकते हैं। इसमें अभी एक और चीज़ होती है, ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। आपने पढ़ा होगा अपनी स्टडी लाइफ के अंदर कि एंड का मतलब होता है कि जो दोनों ही अगर ट्रू हों, 0 1 0 0, ये गेट्स भी इसको हम कहते थे, मैथमेटिक्स में भी आते हैं। तो लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसी में कि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हों तो फिर ही ये जो है वो चले। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी हमारे पास 2 है और 2 की जो वैल्यू है वो हाई है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू भी 5 कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस हाई, ठीक है। अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे एक सिंगल कोड नहीं, सिंगल इक्वल नहीं, आपने डबल इक्वल को यूटिलाइज़ करना होता है, नहीं तो आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंडीशंस इफ़ आ गई और इसके बाद यहाँ पे आप देखें ये वो क्या कह रहा है कि जी कंडीशन दोनों में से दोनों ट्रू हैं तो फिर ये चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये देखिए सिर्फ वो ओनली इसको जाके ही चला रहा है, सही है। अच्छा, अब मैं एक और काम कर देता हूँ। मैं एक और काम ये करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो हाई वाला ये मैं नीचे सेट करूँ 4 के साथ, लेकिन यहाँ पे एंड की जगह पे मैं और ऑपरेटर को यूज़ करना चाहता हूँ। इस तरह ये हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में भी बताता हूँ। यहाँ पे मैं इस पेज को फिर अगेन रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि हमें हमारे जो कोड है वो कौन सा रन होना चाहिए। आपके मुताबिक जो कोड है वो ये 3 कंडीशन वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कोड रन होगा वो ये 4 वाला होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये 4 वाला ऑटोमेटिकली अलर्ट आ गया, उसके बाद नीचे वाली स्किप हो गई। जब भी हम कंपाइलर को पढ़ते हैं हमारे पास एक होता है इनलाइन कंपाइलर। कंपाइलर क्या कहता है, लाइन बाय लाइन कोड को जो है वो रीड आउट करता है, ठीक है। कंपाइलर्स की अगर आप टाइप्स को पढ़ें तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी एक मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कंपाइल किस तरह करता है हमारे कोड्स को। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन ये कंडीशंस, ये मेन चीज़ें हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो आप कोई भी लैंग्वेज विद इन आवर्स के अंदर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, कि उसका कोड किस तरह वर्क कर रहा है, क्या हो रहा है, एवरीथिंग। तो सिर्फ सिंटैक्स का ही चेंज होता है, बाकी कंडीशंस एवरीथिंग बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ पे उसने जो है वो कंपाइलर ने क्या किया, उसने पहली कंडीशन चेक की, वो उसकी फॉल्स की, मतलब ये वैल्यू भी नहीं मैच की, ये वैल्यू भी नहीं मैच की, ठीक है। अगर ये मैच भी कर जाती तो सेकंड वाली अगर वैल्यू ना मैच करती तो फिर भी नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो ये फिर भी नहीं चलेगा, फिर भी 4 वाली ही चलेगी। यहाँ पे जो मैं वैल्यू है वो इसको मैं क्या कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, अब मैं आपको इसलिए कंडीशंस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आएं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपाइल किस तरह करता है, सबसे पहले जो है वो कंपाइल लाइन बाय लाइन करता है। उसने पहले इस कंडीशन को देखा, ये कंडीशन मैच नहीं की, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू मैच कर रही है इसके साथ, ठीक है। अब ये इसके साथ मैच तो कर रही है लेकिन इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो रही। ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, और जिसमें हम इक्वल, इज़ नॉट इक्वल ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हमारी वैल्यूज़ इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। और ये जो दरमियान में है एंड और नॉट, ये मतलब इसको हम यूज़ करते हैं कंडीशन ऑपरेटर्स के अंदर। क्या कि अगर वो जो कंडीशंस हैं या जो वो चीज़ें हैं वो मैच कर रही हैं, दोनों कंडीशन अगर मैच कर रही हैं तो वो कैसे कर रही हैं, तो ये सारी इन चीज़ों को हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ये कंडीशंस के अंदर हमने ऑपरेटर्स को यूज़ किया हुआ है, ये सबसे पहले ये जो है ये हमारे जो है कंपैरिजन करते हैं, हमारी वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं। और ये जो हमारा लॉजिक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम इसको कहते हैं, इनको कह लें कि कंपैरिजन ऑपरेटर इज़ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह हम इनकी कंडीशंस को लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, और इसको कहेंगे जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर। ऑपरेटर्स की मल्टीपल टाइप्स हैं जिसमें प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये ऑपरेटर्स को हम यूटिलाइज करते हुए हम अपना कोड जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम कंडीशंस को किस तरह यूज़ करते हैं। इफ़ कंडीशन क्या होती है, इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है,
और इफ़ एल्स इफ़ कंडीशंस क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूज़ करेंगे इन्हीं कंडीशंस को, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लूप्स को डिस्कस करेंगे और कि लूप्स कैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, उसके अंदर हम किस तरह कोड रन करते हैं, वो लूप्स एग्जैक्ट में कैसे वर्कआउट करते हैं। तो इंशाल्लाह वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो 23 के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारे ये यूट्यूब चैनल की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस सीरीज़ के बारे में बताएं ताकि वो भी एक अच्छे डेवलपर बन सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।